आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। इस तरह से गीता जी के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के और चौथे श्लोक पर हैं। संजय उवाच में हम लोग चल रहे हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को बता रहे हैं युद्ध क्षेत्र का हाल। और देखिए किस तरह से बताए, जिस तरह से तीसरे श्लोक में बताए थे कि हे राजन, हे पृथ्वीपते, आपके पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज के पास गए और वे भीष्म जी के पास नहीं गए। और इसलिए नहीं गए, क्यों नहीं गए भीष्म जी के पास दुर्योधन, पहले इसको जानिए। तो सबसे पहले जानने की जो बात है कि भीष्म के पास दुर्योधन इसलिए नहीं गए क्योंकि दुर्योधन जानते थे कि भीष्म जी महाराज जो हैं वे एक दृढ़ निश्चय वाले पुरुष हैं और वे दृढ़ संकल्पी पुरुष हैं। उनका संकल्प कभी टूट नहीं सकता और उनका जो संकल्प है वह कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी टल नहीं सकता। उनका जो निश्चय है वो कभी टलने वाला नहीं है। उनके इरादे बड़े पक्के हैं। इसलिए वे अगर युद्ध भी करेंगे तो दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करेंगे और युद्ध क्षेत्र में भी वे किसी को बख्शने वाले नहीं है। इसलिए भीष्म जी के तरफ से दुर्योधन थोड़ा निश्चिंत थे कि भीष्म जी जो है वे मोह माया से ऊपर होकर के युद्ध करेंगे, ये दुर्योधन को मालूम था। और अब द्रोणाचार्य जी के पास में जाने का कारण ये था कि दुर्योधन को ऐसा लग रहा था हृदय में कि हमारे आचार्य जी महोदय जो हैं इन्होंने बचपन से दुर्योधन ये समझ रहे हैं कि बचपन से अर्जुन को स्नेह दिए हैं, उनसे उनको प्यार किया है और ये बड़े घनिष्ठ संबंध थे अर्जुन से द्रोणाचार्य जी महाराज का। इतना ही नहीं, अर्जुन के सारे अस्त्रों और शस्त्रों में निपुण किए थे द्रोणाचार्य जी महाराज जी ने, पारंगत किए थे और कड़ी परीक्षा लेकर के अर्जुन को पास किया था। और पास करने के बाद ऐसा दावा किए थे द्रोणाचार्य जी महाराज कि अर्जुन के समान पृथ्वी पर मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। और इस तरह से इसी भावना को लेकर के दुर्योधन भी द्रोणाचार्य जी महाराज के पास गए और बोले कि हे आचार्य, कहीं आप उनको उस प्रेम में ना उलझें, और क्योंकि अर्जुन को आपने बचपन से स्नेह किए हैं, प्यार दिए हैं और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दिए हैं, इसलिए आप उनके ममत्व में न पड़े। और ये भावना से भी दुर्योधन गए थे कि हमारे जो आचार्य हैं ये कहीं उनकी भावनाओं में न फंसे, उनके प्रेम में, उनके स्नेह में न फंसे। तो ये हृदय की भावना को जानने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज के पास गए थे। और इस तरह से अब ये जो चौथे नंबर का श्लोक है, देखिए इसमें बताते हैं यहाँ पर, यत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। उच्चारण पर ध्यान दीजिए। यत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च, ऐसा उच्चारण नहीं होगा, विराटश्च उच्चारण इसका नहीं होगा। इसका उच्चारण देखिए इस तरह से होगा, विराट जोड़ चौ मतलब विराटा चौ, उच्चारण क्या होगा, विराटा चौ। और क्या होगा, द्रुपदश्च नहीं होगा, जो लिखा हुआ है द्रुपदश्च ऐसा उच्चारण नहीं होगा। उच्चारण क्या होगा, द्रुपदश्च। यहाँ पर देख लीजिए संधि विच्छेद द्रुपद जोड़ चौ, इस तरह से उच्चारण होगा द्रुपदश्च। और तब महाजोड़ रथा, इस तरह से। अब यहाँ बताते हैं दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से कि हे आचार्य, यत्र से यहाँ होता है और सुरा से वीर लोगों के लिए यहाँ सुरा शब्द आया है। यहाँ पर इन वीरों को देखिए, यत्र से यहाँ इन वीरों को देखिए, ये कहते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज किस तरह से, जो महेश्वासा मतलब महेश्वासा का संधि विषय देखिए, महाजोड़ ईश्वासा, महा मतलब होता है महान। अब कहते हैं कि यहाँ इसके दल में, पांडवों के दल में श्रेष्ठ महान बड़े बड़े धनुर्धारी हैं। महेश्वासा से कहते हैं कि बड़े बड़े धनुर्धारी और बड़े बड़े वीर हैं इनके दल में, पांडवों की दल में, ये दुर्योधन बोलते हैं अपने आचार्य को। और बताते हैं जो भीम अर्जुन समायुधि, और ये वीर जो किस तरह से हैं, भीम और अर्जुन के समान बलशाली और धनुर्धर और दृढ़ संकल्प के भी हैं।
और इस तरह से बताते हैं। अब यहाँ युयुधानो विराटश्च, अब युयुधान राजा के बारे में बताते हैं दुर्योधन की, ये भी बड़े वीर और बड़े साहसी और बड़े पराक्रमी हैं। उसके बाद राजा विराट का नाम लेते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज के पास की, जो राजा विराट जो हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं और बड़े पराक्रमी वीर हैं, वे भी अब देखिए यहाँ इन पांडवों के दल से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और इस विराट को तो महाराज आप जानते ही हैं, और कभी इनसे युद्ध हो चुका है, इसलिए ये विराट का नाम लेते हैं कि ये भी दुश्मन है आपका और इनसे सावधान रहें। और उसके बाद यहाँ द्रुपदश्च, अब देखिए यहाँ एक शब्द है द्रुपदश्च, ये द्रुपदश्च तीसरे श्लोक में भी आया था, जहां पर द्रुपद पुत्रन के नाम से आया था, और यहाँ पर द्रुपदश्च। अब कहते हैं कि धृष्टद्युम्न, ये क्यों आया है तीसरे श्लोक में भी और इस चौथे श्लोक में भी? इसलिए आया है कि ये जो द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न जो है, राजा द्रुपद के संतान, द्रुपद के पुत्र, ये आपको मारने के लिए ही इस धरती पर पैदा हुआ है। ये धृष्टद्युम्न जो है राजा द्रुपद का पुत्र, ये आपको मारने के लिए ही धरती पर पैदा हुआ है और अनेकों अनेक यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं, और आप अपने को मारने के लिए ही इस धृष्टद्युम्न को आप ही ने शिक्षा दीक्षा दिए हैं, और आप ही इसे शिक्षा दीक्षा लेकर आप ही को मारने के लिए धरती पर आया है। इसलिए इस धृष्टद्युम्न से सावधान रहें, इस द्रुपद पुत्र से सावधान रहें। और दुर्योधन को सबसे ज्यादा खतरा यही लग रहा था, द्रुपद और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। इसलिए भी दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के सावधान करने के लिए उनके पास गए थे कि ये जो हे आचार्य, ये जो दोनों पिता पुत्र हैं, द्रुपद राजा और उनका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, आप इन दोनों से सावधान रहें, और आप ही ने इन लोगों का भी शिक्षा दीक्षा दिए हैं। जिस तरह से इन पांचों भाइयों को, पांडवों को आप ही ने शिक्षा दीक्षा दिए हैं, और आज आप ही के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, इस तरह से। और यहाँ बताते हैं कि इस यत्र सुरा से बताते हैं कि इन पांडवों के सभा में बड़े बड़े धनुर्धारी, बड़े बड़े महारथी हैं। और अब देखिए पांडवों की जो कम सेनाएं थी, वे भी अब दुर्योधन को बहुत विशाल लग रहा था, क्योंकि इस ढंग से धृष्टद्युम्न की जो युद्ध में व्यूह रचने की कला था, वो इस तरह से था कि थोड़ी सेना भी बहुत लग रहा था। पांडवों की थोड़ी सी सेना भी दुर्योधन को बहुत लग रहा था, बहुत भारी सेना लग रहा था, जबकि पांडवों की अपेक्षा दुर्योधन की सेना अधिक थी। 11 अक्षौनी दुर्योधन की सेना और 7 अक्षौनी पांडवों की सेना, लेकिन फिर भी दुर्योधन को पांडवों की सेना अधिक लग रहा था, और यही दुर्योधन के बेचैनी का वजह भी था। और इस तरह से बताते हैं कि हे आचार्य महोदय, अब ये जो धृष्टद्युम्न है, इनको भी आप ही ने शिक्षा दीक्षा दिए हैं, और इनसे सावधान रहें, क्योंकि आपको ही मारने के लिए ये पैदा हुआ है, और धृष्टद्युम्न के हाथ से मारा भी गया द्रोणाचार्य जी महाराज। और इस तरह से ये आप ऐसे सावधान होकर युद्ध करें, और उनके प्यार में, उनके स्नेह में न फंसे अर्जुन के, और उनसे ऊपर होकर के आप युद्ध करें, और इस तरह से आप ऐसा युद्ध करें कि हम लोगों की जीत हो जाए। और इस तरह से आप गीता के किसी भी श्लोकों का शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इस गीता जी की जानकारी पूरे देश में फैल जाए। और इस तरह से मेरा उद्देश्य है कि गीता के पूरे श्लोक का शुद्ध उच्चारण लोग जाने, क्योंकि निम्न वर्गीय लोगों को जो बहुत दिनों से गीता जी के बारे में बहुत से उटपटांग बातों को बताकर लोगों को गुमराह किया गया था, लेकिन अब आप लोग भली भांति जान सकेंगे। और आज इंटरनेट के जमाने में भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो अब फिर कभी नहीं जान सकेंगे। इसलिए इस चैनल को, गीता श्लोक व्याकरण चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और इसके माध्यम से पूरे देश में इनका प्रचार प्रसार हो,
और इनका संदेश लेकर चलने से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये मेरा कामना है। और इस तरह से अब आगे जो आने वाला श्लोक 5वें नंबर का है, उसमें दुर्योधन और महारथियों का नाम बताएंगे अपने आचार्य को, और इस तरह से आपने चौथे श्लोक का हाल जाने। और ये संजय अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को बता रहे हैं। इस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ावें और आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरह से जय राधे, जय गोविंद, राधे राधे।